तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज चारित्र का लक्षण बता रहे हैं। चारित्र कहें या सम्यक चारित्र कहें, यहाँ एक ही बात है। श्लोक दोहराएंगे। चारित्रम भवति यथा चारित्रं भवति यथा समस्त सावध्य योग परिहरणात् समस्त साबद्य योग परिहरणात् सकल कषाय विमुक्तम सकल कसाय विमुक्तम विशद मुदासीन आत्म रूपं तत् विशद मुदासीन आत्म रूपं तत् संपूर्ण सावध्य योग के परिहार से चारित्र है वह उदासीन विशद कषायों से रहित निज रूप है। यथा तत् चारित्रम, क्योंकि वह चारित्र समस्त सावध्य योग परिहरणात् समस्त पापयुक्त योग के त्याग से, सावध्य योग माने पाप युक्त योग, जो पाप युक्त या हिंसा आदि से सहित होते हैं वो सावध्य कहलाते हैं। तो वह चारित्र समस्त पाप युक्त योग के त्याग से, योग माने मन वचन काय योग के त्याग से, सकल कषाय विमुक्तम संपूर्ण कषाय रहित, विशदम उदासीनम विशद और उदासीन, निर्मल और पर पदार्थों से विरक्तता रूप, आत्म रूपम भवति आत्म स्वरूप होता है। चारित्र कैसा होता है, चारित्र की यहाँ विशेषताएं बताई हैं। तो चारित्र की विशेषताओं में चारित्र का लक्षण समझ में आ रहा है। वह चारित्र कैसा होता है? नंबर 1, समस्त सावध्य योग परिहरणात्, माने सभी सावध्य योग के त्याग से होता है। सावध्य योग का मतलब क्या है? मन वचन काय की पापयुक्त क्रियाएं। तो मन वचन काय की पापयुक्त क्रियाएं सावध्य योग कहलाती हैं। तो उन सावध्य योगों के त्याग से होता है वह चारित्र। एक बात हो गई। दूसरी बात, सकल कषाय विमुक्तम, संपूर्ण कषाय से रहित होता है। जो शुद्ध चारित्र है उसकी यहाँ पर बात बताई जा रही है। तो वह चारित्र संपूर्ण कषाय से रहित होता है। और कैसा होता है? विशद, विशद माने निर्मल होता है। और उदासीनम, उदासीन होता है। उदासीन माने पर पदार्थों से विरक्तता रूप, उसे उदासीन कहते हैं। जो व्यक्ति सभी पर पदार्थों से विरक्त हो जाते हैं तो उन्हें उदासीन व्यक्ति कहते हैं। इस तरह के कहीं आपने नाम सुना होगा, उदासीन आश्रम बने हैं कई जगह पे। उदासीन आश्रम के नाम से दिल्ली में लाल मंदिर है, उसमें उदासीन आश्रम है। कुछ ब्रह्मचारी लोग जो घर परिवार से उदासीन हैं, विरक्त हैं, वो वहाँ रहते हैं। इसी तरह इंदौर में जो समोशरण मंदिर है उसमें उदासीन आश्रम बना है। उसमें कुछ ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी। तो वो अपने घर परिवार आदि सभी से उदासीन हैं, माने विरक्त हैं। तो वो वहाँ पर रहते हैं। उनकी वहाँ सभी सामाजिक सहयोग से व्यवस्था, रहने की, खाने पीने आदि की व्यवस्था वहाँ समाज के द्वारा की जाती है। इस प्रकार के और भी जगह उदासीन आश्रम कई जगह हैं। तो वे उदासीन कहलाते हैं जो पर पदार्थों से विरक्त रूप हैं। तो उनका काम ये रहता है कि वहाँ अपना भोजन, खाना पीना, नित्य क्रिया तो सब जगह कहीं भी रहें करते ही हैं। विशेष रूप से वहाँ ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं। तो स्वाध्याय करते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं। इस प्रकार की क्रियाओं में वे अपना सारा समय व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार जो चारित्र है वह निर्मल होता है और पर पदार्थों से विरक्तता रूप उदासीन होता है। और आत्म रूपम भवति, आत्म स्वरूप होता है। इस तरह से चारित्र के लक्षण बताते हुए चारित्र का लक्षण यहाँ बताया है। उसमें उस चारित्र में क्या क्या होता है वो विशेषताएं लक्षण के रूप में बता दी गई हैं।
श्लोक दोहराते हैं। चारित्रं भवति यथा समस्त सावध्य योग परिहरणात् सकल कषाय विमुक्तम विशद मुदासीन आत्म रूपं तत्। और इसके बाद अब चारित्र के भेद बताए जा रहे हैं श्लोक नंबर 40 में। हिंसा तो नृत वचनात् हिंसा तो नृत वचनात् स्तेयाद ब्रह्मता परिग्रहता स्तेयाद ब्रह्मता परिग्रहता कार्त्स्न्यैक देश विरतेश कास्य नैक देश विरतेश। कार रा बोलेंगे का के बाद, कार फिर ता आधा ता फिर आधा सा फिर आधा ना, ये तीनों आधे आधे हैं, रा भी आधा है, 4 अक्षर हैं आधे आधे इसमें। तो सबसे पहले का के बाद बोलना है रा, कार, कार के बाद आधा ता फिर आधा सा फिर आधा ना, ऐसे कार्त्स न्यायिक, कार्त्स न्यायिक, कार्त्स न्यायिक देश विरतेश, कार्त्स्न्यैक देश विरतेश, कार्त्स न्यायिक देश विरतेश, कार्त्स्न्यैक देश विरतेश। हाँ अब आ गया कार्त्स्न्यैक देश विरतेश, कार्त्स्न्यैक देश विरतेश। चारित्रं जायते द्विविधम्, चारित्रं जायते द्विविधम्, है घात निज परिणाम का इससे सभी हिंसामयी, है मात्र बोधन हेतु शिष्यों को कहे अनृतादि भी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या कह रहे हैं? हिंसा तो नृत वचनात् स्तेयाद ब्रह्मता, इसमें 5 पापों के नाम आ गए। कैसे आ गए? हिंसा और अनृत, अनृत माने असत्य भाषण, हिंसा अनृत वचन, और अस्तेय माने चोरी से, और अब्रह्मता माने कुशील से 4, और परिग्रह से। हिंसा, अनृत वचन, अस्तेय, ब्रह्मता, हिंसा तो नृत वचनात् स्तेयाद ब्रह्मता, परिग्रहता, और परिग्रह से 5 पाप हो गए। माने इन 5 पापों से कार्त्स न्यायिक देश विरते, माने सर्वदेश और एक देश विरक्ति से, वह चारित्रम जायते द्विविधम, वह चारित्र 2 प्रकार का हो जाता है। माने जो चारित्र है, जिसके ऊपर चारित्र का जो लक्षण बताया गया है 39 श्लोक में, वह चारित्र 2 प्रकार का होता है, सर्वदेश और एक देश विरक्ति। सर्वदेश विरक्ति और एक देश विरक्ति। सर्वदेश विरक्ति को सकल चारित्र कहते हैं और एक देश विरक्ति को विकल चारित्र कहते हैं। सर्वदेश विरक्ति जो सकल चारित्र है वह महाव्रत रूप होता है, और एक देश विरक्ति जो विकल चारित्र है वह अणुव्रत के रूप में होता है। दोनों में चाहे सर्वदेश विरक्ति हो, चाहे एक देश विरक्ति हो, चाहे सकल चारित्र हो या विकल चारित्र हो, चाहे महाव्रत हो या अणुव्रत हो, दोनों में ही 5 पापों का त्याग किया जाता है। तो 5 पाप, हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों का सर्वदेश त्याग करना सकल चारित्र या महाव्रत कहलाता है, और इन्हीं 5 पापों का एक देश त्याग करना एक देश विरक्ति, जिसे अणुव्रत या विकल चारित्र कहा जाता है। इस प्रकार से वह चारित्र 2 प्रकार का हो जाता है। श्लोक दोहराते हैं। हिंसा तो नृत वचनात् स्तेयाद ब्रह्मतः परिग्रहता कार्त्स न्ययिक देश विरतेश चारित्रम जायते द्विविधम। इस प्रकार
आज आपने श्लोक नंबर 39 में चारित्र का लक्षण समझ लिया। चारित्र किसे कहते हैं, चारित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। और श्लोक नंबर 40 में चारित्र 5 पापों के त्याग से होता है और वह 2 प्रकार का है, सर्वदेश विरक्ति और एक देश विरक्ति, या सकल चारित्र और विकल चारित्र। इस प्रकार चारित्र के 2 भेद हैं। अब आगे 2 प्रकार के चारित्र के स्वामी कौन होते हैं ये बात बताई जाएगी, और उसके बाद विकल चारित्र का वर्णन आगे विस्तार से चलेगा। आज के लिए आज की क्लास में यहीं पर हमारा व्याख्यान पूर्ण होता है। और अब आप अपने कोई जिज्ञासा शंका आदि हैं तो उसे आप पूछ लें।